हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो मेदांता हॉस्पिटल है जिसको हम ग्लोबल हेल्थ कंपनी के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करेंगे। देखो, यहाँ पर हॉस्पिटल सेक्टर को समझने के लिए कुछ टर्म यूज होती है, वो चीज ध्यान में रखने की बात है। अगर वो टर्म अगर आपको ध्यान में आ गई और वो चीज समझ में आने लग गई तो आप किसी भी हॉस्पिटल कंपनी को आए तो आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टर्म यूज होती है ARPOB, यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड। उसके बाद में एक टर्म यूज होती है ALOS, यानी कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे, कितने दिन पेशेंट है जो हॉस्पिटल में ठहरा था। एक चीज और अपने को चेक करनी है, वो है ऑक्यूपेंसी रेट, यानी कि कितने बेड जो हॉस्पिटल में आज की डेट में खाली है, कितने बेड है जो भर रहे हुए हैं। तो ये तीन चीज अपने को चेक करनी है। ओवरऑल आप कंपनी को अब ओवरव्यू मिल जाएगा कि कंपनी की परफॉर्मेंस है वो कैसे होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, एक सीजनलिटी के बारे में बताते हुए चलता हूँ कि ये जो हॉस्पिटल सेक्टर में सीजनलिटी कैसी रहती है। देखो, Q1 जो यहाँ पर अप्रैल से लेकर जून तक का महीना, ये देखो सुस्त रहता है। क्यों सुस्त रहता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेशन होती है, तो Q1 यहाँ पर थोड़ा बहुत स्लो रहता है। Q2 और Q3 ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि देखो जब मानसून आता है तो यहाँ पर बारिशों के होने के साथ में यहाँ पर मलेरिया और डेंगू के पेशेंट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर Q2 और Q3 यहाँ पर है जो स्ट्रॉन्ग रहता है। और जो Q4 की बात है वो देखो न्यूट्रल रहता है। ये पूरी एक सीजनलिटी के बारे में बात हो गई कि हॉस्पिटल सेक्टर में क्या सीजनलिटी रहती है। अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल कंपनी की तरफ जाते हैं। देखो, अभी ये जो रेवेन्यू निकल कर आई है वो है 1051 करोड़ के आसपास में। देखो, 19% की वाई ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। मैं इस कंपनी को काफी समय से ट्रैक कर रहा हूं और कंपनी कभी 12%, कभी 13%, कभी 10% के आसपास में ग्रोथ दिखाता था, लेकिन अभी ये जो 19% की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि एक बहुत ज्यादा अमेजिंग चीजें नजर आ रही है। उसके बाद में हम चलते हैं सीधा ARPOB की तरफ। देखो, मैं आपको कंप्लीट मैं चीजें बताऊंगा कि जो पिछले जो 3 क्वार्टर में है, यानी कि वाई बेसिस पे, और जो पिछला मार्च क्वार्टर में, ये कहां पर चीजें जो इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में हम चीजें चेक करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ARPOB की, तो जो पिछला जून क्वार्टर था तो वहां पर ARPOB कितना था, 64,035 रुपीज के आसपास में, जो कि बढ़कर अभी है जो बढ़कर है जो 66,584 रुपीज के आसपास में हो गया है। ये कितना परसेंट की ग्रोथ दिखाई है? ऑलमोस्ट 4% की यहाँ पर है जो वाई बेसिस पे ग्रोथ दिखाई है। अगर मैं अभी जो लेटेस्ट जो अपने फाइनेंशियल ईयर 25 एंड किया था, उसमें यहाँ पर ARPOB की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 63,629 रुपीज के आसपास में था, यानी कि ARPOB लगातार बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है, जो एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड है, यानी कि पर जो बेड पर जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो काफी ज्यादा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस पर अगर हम आ ही गए तो इस पर भी हम कुछ चीजें बात कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर भी देखो कुछ हॉस्पिटल पुराने खुले हुए होंगे, कुछ है जो अभी खुले हुए होंगे। तो यहाँ पर जो पुराने खुले हुए हैं, जिसको हम ये कंपनी नाम देती है मैच्योर हॉस्पिटल। उसके बाद जो अभी खुले हुए हैं, जैसे मैच्योर हॉस्पिटल कौन से होते हैं, जिसको खोले हुए 6 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो मैच्योर हॉस्पिटल में आते हैं। और जो अभी खोले हुए हैं वो अगर 6 साल से कम है खोले हुए को टाइम को, वो डेवलपिंग हॉस्पिटल में आते हैं। तो मैं इसकी भी बात करता हूं तो यहाँ पर जो मैच्योर हॉस्पिटल की जो रेवेन्यू निकल कर आई है वो 700 करोड़ के आसपास में है, और वाई अगर हम बात करें तो 11% की वाई ग्रोथ दिखाई है। और अगर मैं इसकी ARPOB की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 73,256 रुपीज के आसपास में इसका ARPOB है। ये किसका बात कर रहा हूँ, मैच्योर हॉस्पिटल की। इसमें कितनी ग्रोथ आई है ARPOB में? 9% के आसपास में, यानी कि ये भी एक देखो पॉजिटिव साइन है। उसके बाद में हम डेवलपिंग हॉस्पिटल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें ARPOB की, तो यहाँ पर 3% के यहाँ पर जो डी ग्रोथ नजर आ रही है, वो अगर मैं एग्जैक्ट नंबर की अगर मैं बात करूं तो 56,704 रुपीज के आसपास में इसका ARPOB है। ये किसका? जिसका डेवलपिंग हॉस्पिटल का। ठीक है, ये बेसिकली क्यों घटा है उसका भी मैं आपको कुछ रीजन बता देता हूं। जैसे इनके जो लखनऊ और पटना में जो हॉस्पिटल है उसका क्या है, ALOS, यानी कि एवरेज लेंथ ऑफ स्टे डे है, वो घट गया था, इसलिए यहाँ पर ये एक थोड़ा बहुत श्रिंक आया है। ठीक है, ये इसकी मैच्योर और डेवलपिंग हॉस्पिटल की बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं ALOS, पूरी बात कर रहे हैं पूरी कंपनी की, जो कि अभी कितना है, अभी है 3.03 डेज के आसपास में। देखो, कभी भी हॉस्पिटल का ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि अपने ऑक्यूपेंसी रेट या अपने ARPOB बढ़ाने के लिए यहाँ पर है जो ALOS को बढ़ाया जाए, यानी कि फिजूल में यहाँ पर जो पेशेंट को है जो रोका जाए, ये कभी भी इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो अभी है जो 3.03 डेज के आसपास में है। और अगर मैं पिछले ईयर के 7 क्वार्टर से इसको कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर 0.7% के आसपास में जो थोड़ा बहुत है जो श्रिंक नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसकी बात हो गई। उसके बाद में हम बात करते हैं ऑक्यूपेंसी रेट की। देखो, जो हॉस्पिटल की अगर बात करें ना, तो जो हॉस्पिटल में आज की डेट में 3000 के आसपास में सीट जो बेड है, ठीक है,
देखो बेड है जो लगातार बढ़ रहे हैं, और फ्यूचर का कंपनी का कैपेक्स प्लान भी साफ साफ नजर आ रहा है। 2000 जो बेड है जो फ्यूचर में जो 4-5 साल के अंदर है जो जोड़ने वाली है कंपनी, तो ठीक है, ये भी चीजें अपने को चीजें साफ साफ नजर आती है। उसके बाद हम ऑक्यूपेंसी रेट की तरफ जाते हैं। जैसे अभी है जो ऑक्यूपेंसी रेट है 63.2% के आसपास में, इस जो क्वार्टर की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अगर हम पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से इसको अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑक्यूपेंसी रेट थी 58.8% के आसपास में। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 25 एंडिंग की अगर मैं बात करूं तो 61.2% के आसपास में थी। यानी कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पर है जो बेड है जो फालतू में या खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि यहाँ पर ऑक्यूपेंसी रेट लगातार बढ़ रही है, ARPO भी लगातार बढ़ रहा है। देखो मैच्योर और डेवलपिंग का तो देखो थोड़ा बहुत वेरिएबल रहेगा, उसको अपने को ट्रैक करने की बात है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजें बताते हुए चलता हूँ, जैसे इनकी जो फुटफॉल है, जैसे कुछ IPD में आएंगे, कुछ OPD में। तो IPD की भी जो वॉल्यूम है वो 14.2% के आसपास में बढ़ी है, और यहाँ पर OPD की भी अगर मैं बात करूँ तो फिर 13.1% के आसपास में फुटफॉल बढ़ा है। यानी कि दोनों में चीजें में यहाँ पर जो चीजें बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें जैसे बेड की, अगर हम बात ही आ गई तो हम बात कर लेते हैं। जैसे इसका पिछले ईयर के सेम क्वार्टर में इनकी जो बेड की जो टोटल बेड थे वो 2800 के आसपास में थे, और जो अभी एंड हुआ है करीबन 1 साल के आसपास में ही हुआ है। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट है तो अभी बढ़कर है जो 3062 बेड के आसपास में हो गए। अब हम चलते हैं कैपेक्स प्लान की तरफ। जैसे आने वाले टाइम में कितना कैपेक्स है जो नए हॉस्पिटल खुलने वाला है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। जैसे अभी रांची में इन्होंने 110 बेड की थोड़ी कैपेसिटी और ऐड की है, जो कि जुलाई में जो अभी जुलाई निकला है वहां पर है जो स्टार्ट हो गई है। उसके बाद में 550 बेड का एक नया हॉस्पिटल है जो नोएडा में, वो जल्दी यहाँ पर है जो शुरू होने वाला है। करीबन इस जो फाइनेंशियल ईयर एंड तक कंपनी का कहना है कि इससे पहले शुरू करने के पूरा विचार है। ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं जो अभी है जो फ्यूचर में जो कितने जो बेड और जोड़ने वाली है। देखो कंपनी का ये कहना है कि हम आने वाले टाइम में 2000 बेड है जो और जोड़ने वाले हैं। अभी 3000 बेड है, तो कैपेसिटी सीधी की सीधी है जो ऑलमोस्ट डबल से ऊपर डबल के आसपास में ही करने वाली है। ऑलमोस्ट 70-80% के यहाँ पर जो ग्रोथ नजर आ रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मुंबई और पीतमपुरा के जो प्रोजेक्ट है, ये जो 2 हॉस्पिटल खुलेगी वो 2030 तक यहाँ पर कंपनी का कहना है कि स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद में मैं आपको कुछ और चीजें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर पटना और लखनऊ में यहाँ पर है जो यहाँ पर एडिशनल यहाँ पर कैपेसिटी और जोड़ने वाली है। तो ये एक पूरा एक कैपेक्स प्लान की बात हो गई। अगर मैं इसकी पूरी समरी की बात करूँ पूरी वीडियो की, तो देखो ARPO भी लगातार बढ़ रहा है। कंपनी की रेवेन्यू है जो अच्छी खासी हाई डबल डिजिट में आती हुई नजर आ रही है। कंपनी का कैपेक्स प्लान है। उसके बाद में यहाँ पर ARPO भी लगातार बढ़ रहा है, ऑक्यूपेंसी रेट भी लगातार बढ़ रही है। तो सब चीजें देखो यहाँ पर है जो फेवर में नजर आ रही है। अब लास्ट जो पोर्शन रहता है वो है वैल्यूएशन का। वो वैल्यूएशन का हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ नॉलेज की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी की सिचुएशन कैसी है। देखो अगर वो चीज करनी है वो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बाई और सेल की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस आज की डेट में कैसी है। तो देखो अगर हम बिजनेस समझेंगे ना, तब अपने को पूरी चीजें और एनालाइज हो जाएगी कि कंपनी की जो मतलब कि अपने सही ट्रैक पर है या नहीं है। तो यहाँ पर बिजनेस अगर गलत ट्रैक पर चला गया तो यहाँ पर देखो फाइनेंशियल बिगड़ते हुए समय नहीं लगता। तो आज की डेट में कंपनी की सिचुएशन मेरे हिसाब से तो बेटर होती हुई नजर आ रही है। फ्यूचर में देखते हैं यहाँ पर जो इनका Q2 है मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग ही नजर आएगा, क्योंकि जब Q1 में यहाँ पर इतनी ग्रोथ दिखाई है तो Q2 और Q3 तो बेसिकली इनका स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।